गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको प्रोसेसिंग बताया था, आज प्रोसेसिंग के स्टेप्स बता रहा हूँ। बेसिकली मैनुअल वीडियोग्राफी में फिल्म प्रोसेसिंग जो है वो एक आर्ट और स्किल है जो कि समझबूझ, एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग की जाती है। इसमें एक्सरे फिल्म जिस पर इमल्शन माउंट होता है और जो एक्सरे लाइट से इमेज प्रोड्यूस होती है जिसके ऊपर, उस लेटेंट इमेज को फिजियोकेमिकल चेंजेस के माध्यम से उस लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है प्रोसेसिंग के थ्रू, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो डेवलपर के द्वारा जो HBR क्रिस्टल्स मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होते हैं, मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट किया जाता है और अनएक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल को रिड्यूस किया जाता है। परंतु यह नॉर्मल लाइट में इमेज दिखाई नहीं दे सकती है जो हम एक्सपोज करके लाते हैं, जब तक कि शेष बचे हुए अनएक्सपोज्ड HBR क्रिस्टल्स को रिड्यूस होकर डिसॉल्व नहीं हो जाते। तब तक इन बचे हुए अनएक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स को फिक्सिंग के थ्रू डिसॉल्व किया जाता है। ये मैंने आपको कल बताया था, जिसके पश्चात एक्सरे फिल्म की इमेज को नॉर्मल लाइट में हम देख सकते हैं या वीवॉक्स में हम देख सकते हैं। अब इस फिल्म प्रोसेसिंग की स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली ये जो पूरा फिल्म प्रोसेसिंग है वो 7 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो 7 स्टेप्स कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहली स्टेप जो है होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन की जो प्रिपरेशन होती है वो हमेशा टेम्परेचर को ध्यान में रखकर और केमिकल बनाने वाली कंपनी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है सॉल्यूशन की प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है अनलोडिंग फिल्म फ्रॉम केसेट या अनलोडिंग लोडिंग फिल्म फ्रॉम केसेट। इसमें सबसे पहले जैसे ही इमेजिंग रूम से हम एक्सरे को फिल्म को एक्सपोज करके डार्क रूम में लाते हैं और उस डार्क रूम में लाने के बाद फिल्म को सेफ लाइट कंडीशंस में केसेट से बाहर निकालते हुए हैंगर के थ्रू प्रोसेसिंग का कार्य प्रारंभ करते हैं। साथ ही अनलोड केसेट में तुरंत एक अनएक्सपोज्ड फिल्म को लोड करते हुए उसे बेंच पर वर्टिकल पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में रख देते हैं, ताकि ये पता चल सके कि वो अनएक्सपोज्ड फिल्म है और स्टैंड बाई केसेट है। इसी श्रेणी में दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है फिल्म डेवलपमेंट। फिल्म प्रोसेसिंग का ये फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट। डार्क रूम में प्रवेश करने के बाद डोर को क्लोज करते हुए सेफ लाइट को छोड़कर बाकी अदर लाइट्स को, हम जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं उनको ऑफ कर देते हैं। अब कैसेट को ओपन करके हम धीरे धीरे फिल्म को बाहर कॉर्नर से पकड़ के निकालते हैं और एक उचित साइज के हैंगर में सेट करते हुए उसे डेवलपर टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। 2-3 बार फिल्म को डिप करते हैं उस डेवलपर में और निकाल के देखते हैं, और देखने के बाद उसे फिर डेवलपर टैंक में डेवलप होने के लिए छोड़ देते हैं। ये डेवलपिंग होने का टाइम जो होता है वो सॉल्यूशन के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उस समय के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसके लिए रोज मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग में केमिकल का टेम्परेचर लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए थर्मोमीटर का डार्क रूम में होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे केमिकल का टेम्परेचर मेजरमेंट किया जा सके। इसके लिए प्रोसेस डेवलप करते समय अगर आपके पास डिपार्टमेंट में टाइमर है तो फिल्म को डेवलपर में डालने के बाद सॉल्यूशन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें टाइम सेट कर दिया जाता है। जैसे ही वो टाइम होता है बर्जर से एक आवाज़ आती है, जिससे ये कंप्लीट होता है कि हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हमारी फिल्म प्रोसेस हो गई है। इसी के बाद दूसरी स्टेप आती है रिंसिंग ऑफ फिल्म। इसमें फिल्म को डेवलपर टैंक से निकालने के बाद जब वो डेवलप हो जाती है 2-3 बार उसको डिप करके देख के
उसका सारा डेवलपर निकल जाए उस टैंक में, उसके बाद हम उसको रिंसिंग टैंक में डालते हैं। रिंसिंग टैंक में बेसिकली नॉर्मल वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है। उस रिंसिंग टैंक में हम फिल्म को डालने के बाद 2-3 बार डिप करते हैं अप डाउन, ताकि डेवलपर फिल्म की सरफेस में जो डेवलपर केमिकल चिपका है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और 2-3 बार डिप करने के बाद हम उस फिल्म को रिंसिंग टैंक से निकाल कर अगली स्टेप जो होती है फिक्सिंग ऑफ फिल्म, फिक्सर टैंक में हम उस फिल्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस फिक्सर टैंक में कम से कम 5 मिनट तक फिल्म को रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय भी हो जाए तो उसमें नुकसान नहीं होता है फिल्म को। फिक्सिंग टाइम के 5 मिनट तक सेफ लाइट को छोड़कर डार्क रूम की सभी लाइटें ऑफ रहनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे फिक्सर टाइम में फिल्म जाती है 5 मिनट के पहले उस कोई भी नॉर्मल लाइट नहीं जलाई जाती। फिक्सिंग हो जाती है जब, उसके बाद फिल्म को हम मैक्सिमम टाइम फिक्सिंग टाइम में जो होता है 15 मिनट होता है फिल्म का। अब फिक्सिंग के बाद जब फिल्म फिक्स हो जाती है तो वॉशिंग टैंक जो होता है उसमें फिल्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस टैंक में हमेशा वॉशिंग टैंक में रनिंग वाटर की व्यवस्था होती है। ऊपर से साफ पानी आता है और नीचे से आउटलेट होता है जिससे गंदा पानी निकल जाता है। उस वॉशिंग टैंक में फिल्म को 3-4 बार अच्छे से डिप करके छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे से केमिकल जो फिल्म के सरफेस को चिपका हुआ है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद आती है लास्ट स्टेप, फिल्म को सुखाना, ड्राइंग ऑफ फिल्म। फिल्म को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ किसी किसी हॉस्पिटल में किया जाता है, किसी किसी डिपार्टमेंट किया जाता है। अगर ड्रायर की व्यवस्था नहीं है तो फिल्म को वॉश करने के बाद हैंगर से निकाल के ऐसी जगह पे सूखने के लिए हैंग किया जाता है जहाँ पे धूल धक्कड़, डस्ट पार्टिकल्स और फ्यूम्स ना हो, और वहाँ का टेम्परेचर जो हो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। उस जगह पे हम फिल्म को सूखने के लिए टांग देते हैं। इसके पश्चात पैकिंग ऑफ फिल्म में जो आखिरी स्टेप है, जिसके बाद पेशेंट को एक्सरे दिया जाता है। पैकिंग ऑफ फिल्म में एक्सरे फिल्म के ऊपर पड़ी हुई पेशेंट डिटेल को लिफाफे के ऊपर लिखी हुई पेशेंट डिटेल और रजिस्टर में एंट्री पेशेंट डिटेल से मैच करते हुए हम लिफाफे में पैक करते हैं और उस लिफाफे को पेशेंट को देते हैं। इस तरीके से एक एक्सरे फिल्म से एक रेडियोग्राफ तक की प्रोसेसिंग का पूरा जो प्रोसेस होता है वो 8 स्टेप्स में, 7 से 8 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। थैंक यू।